हम लोग के पास एक क्वेश्चंस है जो फिजिक्स के लेंस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि इसमें ये कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर ये ऊंचा है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है और उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उसका पोजीशन बताना है और उस इमेज का नेचर क्या होगा ये बताना है और साथ ही साथ उसका हाइट आपके पास क्या होगा इस चीज़ को बताना है। तो ये जो है क्वेश्चंस आपके पास कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसलिए कि क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए। उसके डिफरेंट जो है पोजीशंस पर जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर तब उसका इमेज क्या बनता है। जैसे बियॉन्ड अगर सी रखते हैं तब इमेज क्या बनता है, अगर सी के ऊपर रखते हैं तो क्या इमेज बनता है, सी और एफ के बीच में रखते हैं तो क्या इमेज बनता है, या एफ के ऊपर फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, या पी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है। तो सबसे पहले जो है रे डायग्राम जो कन्वेक्स लेंस का एट द डिफरेंट पोजीशन पर जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज क्या बनता है उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इस न्यूमेरिकल्स को हम इस तरह से बनाएंगे कि आप देन एंड देयर ये कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा ये न्यूमेरिकल सही है। तो इस ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको जिस लेंस के विषय में बात कर रहा है उस लेंस को बनाइए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास कन्वेक्स लेंस के विषय में बोल रहा है कि एक आपके पास कन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले आप एक कन्वेक्स लेंस बनाइए। जैसे हम एक कन्वेक्स लेंस बना देते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो आप ये जानते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का मिडिल पार्ट जो होता है ये आपके पास ओवल इन शेप होता है और इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसलिए कि ये रेज ऑफ लाइट जब इनफाइनाइट से जब इसके ऊपर आता है तो ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्स करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। तो ये आपके पास कन्वेक्स लेंस हुआ। कन्वेक्स लेंस में ये आपके पास अपर्चर है, ये आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस ये चूंकि दो स्फीयर के पाथ के मिलने से क्या है ये बना है, इसलिए इसमें एक फोकस आपके पास इस साइड में जिसको आप F1 कंसीडर कीजिए और इतना ही डिस्टेंस पर एक आपके पास फोकस यहाँ पर F2 होगा, इसको कंसीडर कीजिए। और ऑप्टिकल सेंटर से F1 जितना डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ से ये 2F1 होगा, जिसको आप ये C1 भी कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये OF2 जितना डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर आपके पास ये 2F2 भी होगा, जिसको आप यहाँ से ये C2 भी कह सकते हैं। तो अब ये मेरे पास डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में ये कहता है कि इसका फोकल लेंथ आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो इसका मेन फोकस आपके पास इधर होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F इज इक्वल टू आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है, आप इसको इंडिकेट कर दीजिए। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो 7 सेंटीमीटर ये हाइट का है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये रखा गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ से ये आपके पास 8 सेंटीमीटर हुआ, जो ये फोकस होगा उतना ही फोकस लेंथ यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ से 8 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये आपके पास 16 सेंटीमीटर पर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को आपको 12 सेंटीमीटर पर रखना है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब ये C1 और F1 के बीच में कहीं पर भी यह ऑब्जेक्ट आप
रख सकते हैं। तो आप रे डायग्राम से आप पहले भी ये जानते हैं कि अगर ये C1 पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो ये इमेज जो आपके पास बनता है ये C2 पर ही बनता है और उसका हाइट भी आपके पास सेम होता है और वो भी आपके पास ये रियल होता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इसके नजदीक लेते चले जाएंगे ये इमेज आपको ये दूर बनता चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पर C1 और F1 के बीच में रखते हैं तो ये इमेज आपको ये F2 से बाहर बनेगा। ये मान लीजिए कि कहीं पर यहाँ पर आपका ये इमेज बन रहा है और ये इमेज आपको ये बड़ा बनेगा और ये इन्वर्टेड बनेगा। तो ये तो मेरे पास रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपके पास फिगर आया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकली अगर हम इसको सोल्व करें तो इस डायग्राम से उसका वैल्यू अप्रॉक्स लगभग पूरे के पूरे मैच करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आप इसको न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तो पहले साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रखेंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो भी आपके पास वैल्यू आएगा चाहे फोकल लेंथ हो गया या आपके पास इमेज डिस्टेंस हो गया ये कुछ भी, तो जो भी आपके पास इससे राइट साइड में होगा ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यू होगा और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास ये टर्म आएगा उन सबों का जो है ये साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर मेरा फोकल लेंथ क्या है f = 8 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम जो है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यहाँ से ये फोकल लेंथ इसका f ये प्लस क्या होगा 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रख रहे हैं जो ये डिस्टेंस आपके पास HO है, सॉरी ये डिस्टेंस आपके पास U है जो आपके पास ये 12 सेंटीमीटर के बराबर है और इस ऑब्जेक्ट का हाइट HO क्वेश्चंस में दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर के बराबर है। सपोज कर लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट AB आपके पास है तो यहाँ पर U हो जाएगा -12 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए कि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में ये ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है जो ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ से आप HO 7 है तो ऑप्टिकल सेंटर से एबव जो भी होगा जो y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से होगा इसीलिए HO भी आपके पास पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज आपके पास ये नीचे बन रहा है इसका मतलब y एक्सिस के निगेटिव पार्ट के पैरेलल है, इट मींस दैट इमेज हैविंग ए साइन ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ से आप ये देखिए कि HO आप लिख सकते हैं पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर F मालूम है, U मालूम है, आप इजिली जो है V का वैल्यू साइन लेंस के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/f जो होगा 1/v माइनस 1/u के बराबर होगा। अब यहाँ पर इन समों के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो यहाँ से f = 8 सेंटीमीटर हो गया, v आपके पास फाइंड आउट करना है -1/u माइनस आपके पास ये 12 सेंटीमीटर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस, आप इसको इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/12 यहाँ से 1/v होगा। अब यहाँ से 1/v दिस ये वैल्यू आया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास ये 24 आएगा। तो ये आप 24 लिखिए, यहाँ पर ये 3 - 12 2 = 24 तो ये 2 आएगा, इसका 1/v आएगा। इट मीन्स आपके पास 1/24 1/v। तो आप इसका रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हैं तो ये v या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कीजिए तो v ये 24 सेंटीमीटर ये आपके पास आएगा। तो देखिए न्यूमेरिकली हम लोगों का वैल्यू इमेज डिस्टेंस जो हुआ
फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम जो है ये ऑप्टिकल सेंटर ये 24 सेंटीमीटर आया और इसका साइन आपके पास क्या है, नथिंग, इट मीन्स दिस वन इज अ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये कंफर्म करता है कि ये इमेज आपको लेंस के पीछे बनेगा, इसका मतलब ये राइट साइड में आपके पास ये इमेज बनेगा और ये वैल्यू और साथ ही साथ ये 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। तो यहां से ये देखिए ये 16 हो, ये 8 हो गया और यहां से ये 16 हो गया। तो 16 के बाद जो है बियॉन्ड आपके पास ये इमेज बन रहा है। तो ये रे डायग्राम से ये वैल्यू मेरा ये मैच कर रहा है, इसीलिए इमेज डिस्टेंस विल बी 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहां से नेक्स्ट ये आपके पास करता है कि इसका नेचर भी बताना है और हाइट ऑफ इमेज बताना है। तो अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज अगर हम लोग बताएंगे तो यहां से मैग्निफिकेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में आप ये जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू आपके पास होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस केस both having the same unit show the image of magnification having no unit। तो यहां पर m इक्वल टू जो लीनियर मैग्निफिकेशंस को डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू आपके पास hi बटा ho होता है, जिसमें hi और ho दोनों का यूनिट आपके पास सेम, अगर मीटर में है तो मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लीनियर मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल अगर आप कीजिएगा, तो हम लोग अब साइज के विषय में बात कर रहे हैं। तो साइज में आपके पास hi अपॉन ho इक्वल टू यहाँ से ये v/u, यही आपके पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ से hi अपॉन ho आपके पास ये 7 सेंटीमीटर है जो पॉजिटिव इन साइन है, तो ये 7 सेंटीमीटर लिखिए, और v आप 24 निकाले हैं, ये 24 है, अपॉन u इक्वल टू आपके पास माइनस ये 12 है, तो माइनस आप 12 लिख दीजिए। अब यहां से कट कीजिएगा तो 12 × 12 हो जाएगा और ये आपके पास 2 आएगा। अब यहां से इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो hi इक्वल टू आपके पास माइनस 7 × 14 सेंटीमीटर ये आपको आएगा। तो देखिए यहां पर ये हाइट ऑफ इमेज जो आपके पास आया ये 14 सेंटीमीटर, मीन्स जो है ये डबल ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपके पास ये इमेज का जो हाइट होगा इस ऑब्जेक्ट के हाइट का ये डबल है, और रे डायग्राम से भी आप जानते हैं कि ये इमेज का हाइट जो होगा ये रे डायग्राम ऑब्जेक्ट से ये बड़ा होगा। तो इस चीज को भी ये कंफर्म कर रहा है, और ये निगेटिव साइन जो है ये कंफर्म कर रहा है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में है, तो ये आपके पास इमेज जो होगा निगेटिव साइन के अकॉर्डिंग होगा। इट मीन्स दैट वन विल बी इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड जो है आपके पास इमेज तब बनेगा जब वो आपके पास रियल इमेज होगा। तो आप ये कंक्लूसिवली ये लिख सकते हैं कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर बियॉन्ड convex lens, and this one is the क्या real image and having the size of 14 centimeter and this 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है ये आपके पास ये न्यूमेरिकल जो है कंफर्म हो गया, जिसमें हर एक वैल्यू चाहे आपके पास इमेज डिस्टेंस हो या आपके पास क्या हो ये हाइट ऑफ द इमेज हो, ये आपके पास इस रे डायग्राम से मैच करता है। तो आप यहाँ पर कंफर्म जो है कह सकते हैं कि मेरा न्यूमेरिकल सही है। तो इस तरह से ये इमेज जो होगा ये आपके पास ये रियल होगा और साथ में ये इन्वर्टेड होगा और लार्जर इन साइज होगा, लार्जर जो होगा इन साइज में ये बड़ा होगा, और साथ ही साथ जो है बियॉन्ड आपके पास ये
लेंस होगा। लेंस के ये पीछे क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा, यही आपके पास नेचर ऑफ ये इमेज है। तो आप जो है न्यूमेरिकल्स जो लेंस से रिलेटेड है, अब इस तरह से आप ये सोल्व करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में भी बिल्कुल आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये मेरा न्यूमेरिकल करेक्ट है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाने का आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल्स आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन रे डायग्राम को ऑलवेज आप अपने दिमाग में रखिए। थैंक यू।